एक राजा थे। उनका 5 बेटा था। पांचों बेटों को राजा ने विवाह करा दिए थे। पांचों भाई घूमते घूमते नदी के किनारे आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि नदी के उस पार 5 मंदिर हैं। उन्होंने मत किया कि हम लोग को उस मंदिर के पास जाना है। अगली सुबह पांचों भाई घोड़ों पर सवार होकर नदी के उस पार जाने लगे, लेकिन बहुत दूर रास्ता होने के कारण जाते जाते उन पांचों भाइयों का समय बीत गया और शाम हो गया। पांचों भाई जैसे ही घोड़े से उतरे तो उन्होंने देखा कि 5 सुंदर स्त्रियां दिया जलाने मंदिर की ओर आ रही है। पांचों भाइयों को उन सुंदर स्त्रियों पर मन मोह गया। फिर क्या था, पांचों स्त्रियां पांचों भाइयों को अपने अपने घर ले आई। उनमें से 4 भाइयों को बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता था, लेकिन एक भाई को बहुत ही बुरा तरीके से खाना देती थी, जिससे उनका मन उदास हो जाता था। फिर एक दिन पांचों भाई नहाने के लिए नदी गए। चारों भाई बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उनमें से सबसे बड़ा भाई छोटा भाई को पूछा, अरे तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो? क्या कारण है तुम्हारी उदासी का? तब छोटा भाई ने कहा, तुम लोग इतने अच्छे अच्छे खाना खाते हो, मुझे तो बासी खाना खिलाया जाता है। तब चारों भाई ने उनसे पूछा, क्या तुम उससे शादी किया है? तब छोटा भाई ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं किया हूँ। क्या आप लोगों से शादी कर लिए? तो चारों ने कहा, हाँ, हमने शादी कर लिया, इसीलिए तो हमें इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। फिर क्या था, चारों भाइयों का बात सुनकर छोटा भाई भी चला गया और कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब वह सुंदर स्त्री उस पर शर्त रख दी, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम हमें छू ही नहीं सकते हो। यह सुनकर वह उदास हो गया और कहने लगा, उनको इतना अच्छा अच्छा खाने मिलता है। तब वह छोटी बोलने लगी कि उन लोगों को इसीलिए खाने दिया जाता है क्योंकि मकर के दिन उन्हें मार दिया जाएगा। फिर छोटा भाई डर गया और उनसे पूछने लगा कि इसका बचने का उपाय क्या है। तब वह छोटी स्त्री उनको बताने लगी, कल भोर ही में आप लोग सारे घोड़े को नदी तक पहुंचा दीजिए, ताकि आप जल्दी से घोड़े पर सवार होकर सुबह होते होते इस नदी को पार कर अपना राज्य चले जाएंगे। यह बात छोटा भाई उन पांचों भाइयों को बता दिया और उन लोग ऐसे ही करने लगा। अगली सुबह उनके पांचों भाई और उनकी प्रेमिका, जिसका नाम था कांसी, सभी मिलकर नदी को पार कर गए। आते आते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसके कारण वे थक चुके थे। जंगल में चारों भाई आराम करने लगा। उधर छोटा भाई उनकी प्रेमिका के साथ प्रेम की रस में घुला हुआ था। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। काफ़ी देर प्यार भरी बातें करने के बाद छोटा भाई को नींद आने लगा, तो वह आराम करने लगा। उसी बीच बड़ा भाई का नींद खुल गया। फिर उनकी प्रेमिका रथ पर सवार होकर वह इंद्रलोक की ओर चल पड़ी, क्योंकि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह इंद्रलोक की अप्सरा थी। उन चारों भाइयों ने छोटा भाई को खूब समझाया, पर वह नहीं माना और उसे ढूंढने के लिए चल पड़ा। इधर चारों भाई अपने ससुराल आ गए। उधर उसका छोटा भाई चारों तरफ अपनी प्रेमिका का नाम लिए घूम रहा था। पागलों की तरह इधर उधर काउंसी काउंसी करते घूमता चला जा रहा था। उसे दिन रात की कोई समझ नहीं आ रही थी। वैसे ही खोजते खोजते वह एक पहाड़ के सामने पहुंच गया। वहाँ उसकी प्रेमिका की आवाज़ सुनाई दे रही थी, काउंसी काउंसी कोई बोल रहा था। वैसे ही वह एक दीमक के टिल्ला के सामने पहुंच गया तो देखा कि एक साधु के ऊपर दीमक लग गया है। वह काउंसी का नाम जप रहा था। तब उसने साधु से पूछा,
आप कौसी का नाम क्यों ले रहे हैं? तब साधु ने कहा, मैं कौसी का नाम लेकर उससे एक बार दर्शन पाकर मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। कौसी तुम्हारी क्या लगती है? लड़का ने पूछा। फिर साधु ने कहा, हम कौसी से शादी किए थे, कौसी मेरी बहू है। फिर ये लड़का अबाक रह गया, कौसी तो मेरी वाइफ थी, फिर इससे कैसे? फिर साधु ने कहा, मुझे एक बार कौसी का दर्शन पाके जीवन में मुक्ति पा जाऊंगा। तुम्हें अगर कौसी मिल जाती है तो मुझे एक बार दर्शन करवा देना, जिससे मैं धन्य हो जाऊंगा। फिर वो लड़का, जिसका नाम था जैसी, चलते चलते एक पेड़ के नीचे साधु बैठा हुआ था उसके सामने पहुंच गया। वह भी कौसी का ही नाम ले रहा था। फिर उससे पूछने लगा, तुम कौसी का नाम क्यों ले रहे हो? फिर वह साधु बोलने लगा, मैं कौसी का जाप कर रहा हूँ, उसका दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाऊँगा, इसीलिए मैं उसका जाप कर रहा हूँ। फिर वह साधु ने भी वही बात कहा, अगर तुम्हें कौसी मिल जाए तो मुझे एक बार दर्शन करवा देना। उसके बाद जैसी आगे की ओर बढ़ते गया, उसने देखा कि एक तालाब के किनारे मंदिर पर साधु बैठकर कौसी का नाम ले रहा। वह उसके सामने चला गया। वह उससे पूछने लगा, आप कौसी का नाम क्यों ले रहे हैं? तो वह वही बात दोबारा बोलने लगा, कौसी मेरी पत्नी है, मैं उसका दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगा, जिसके कारण मैं तप कर रहा हूँ। फिर उसे कहने लगा कि कौसी तो मेरी पत्नी है, फिर तुम उसका जाप क्यों कर रहे हो? फिर वह साधु ने उसे बताया इंद्रलोक जाने का रास्ता। उसने कहा कि इस तालाब के किनारे बारी बारी से गायें पानी पीने आती हैं। तुम किसी भी गायों के पूंछ में पकड़कर इंद्रलोक तक पहुंच जाओगे। वह गाय को देखते रहा, ये गाय को मैं नहीं पकड़ूंगा, उस गाय को पकड़ूंगा। ऐसे ही करते करते उसने कई सारे गायों को छोड़ दिया। फिर वह सोचने लगा कि अरे, ये गाय तो अब कोई आ ही नहीं रही है, अब जो भी गाय आएगी मैं उसका पूंछ पकड़कर चला जाऊंगा। तभी एक बिना पूंछ वाली गाय आती है। तब उसने उसे पकड़कर इंद्रलोक पहुंच जाता है। इंद्रलोक पहुंचने पर भी उसने कौसी का ही नाम जप रहा था। और सातों अप्सराएं नृत्य कर कर वापस अपने घर को जा रही थी। तभी उसने देखा, ये कैसा मानव है, कौसी का नाम ले रहा है, ये सब तो हम ही लोग हैं। उन अप्सराओं ने पूछा, कौसी तुम्हारी कौन लगती है? तो उसने बताया कि कौसी मेरी पत्नी है। तब वे सारे कारनामा पृथ्वी लोक के बता दिए उन अप्सराओं को। फिर उन अप्सरा ने उन्हें अपने साथ अपना घर ले गई। फिर ये अप्सरा उसे समझाने लगी, तुम ऐसे साधारण मानव यहाँ पे आ गए हो, तुम्हें तो कौसी मिलने से रही। फिर उसने बताई, एक उपाय है, कल हम लोग इंद्रलोक के यहाँ नृत्य करने जाएंगे, तब तुम भी जाना। हम जब इंद्र भगवान के यहाँ नृत्य करते रहेंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि हम लोग एक ही धुन में नृत्य कर करके थक गए हैं, आज हमें दूसरी धुन में नृत्य करना है। तभी तुम वहाँ पे आ जाना और अपने बाजा की धुन से इंद्र भगवान के मन को मोह लेना। वह जब तक ना बोले तुम रुकना ही मत, बजाते जाना, बजाते जाना। तभी तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। तब तुम इंद्र भगवान से कह देना कि मुझे अप्सरा चाहिए, मुझे पहचानने का एक निशानी देती हूँ, मैं पैरों के ऊपर पैर देकर नाचती होंगी। तब तुम कह देना कि मुझे वो अप्सरा चाहिए। फिर ऐसे ही होता है, वह पैरों के ऊपर पैर देकर नाच रही थी। इंद्र भगवान उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने वही अप्सरा की ओर हाथ दिखाकर कहता है कि मुझे वो अप्सरा चाहिए। हालांकि वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए इंद्र भगवान ने उसे दोबारा पूछा, क्या तुम्हें वही अप्सरा चाहिए? तो इसने कहा, हाँ, मुझे वही अप्सरा चाहिए।
तुम्हें मैं दूसरा दे देता हूँ, इंद्र भगवान ने कहा। तो ये नहीं माना। फिर इंद्र भगवान हार कर इसे एक बंसी दे दिए और कहा कि इस बंसी को जब भी बजाओगे ये तुम्हारे पास पहुँच जाए। फिर क्या था, जैसे खुशी खुशी इंद्रलोक से पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ा। वह जितने भी साधुओं को कांसी दिखाने का वचन दिया था, वे सभी को वह बंसी के बारे बताया और सबको दर्शन करा दिए। उनमें से वो तालाब किनारे वाले साधु बहुत ही चालाक था। वह उसे बंसी मांगकर एक खाली झोला पकड़ा दिया और कहने लगा, ये झोला पर कभी भी हाथ फिरोगे तो तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर जैसे उसे मना तो नहीं कर पाया, ले लिया। फिर झोला में हाथ फेर कर वह बंसी को भी अपने पास ले आया। फिर जैसे अपना ससुराल चले गया। फिर वे सभी पांचों भाई और उनकी पत्नी के साथ रहने लगे। लेकिन जैसे कांसी के ख्यालों में ही डूबे रहता था। जब भी उसे कांसी का याद आता था तो वह बंसी बजाकर उसे इंद्रलोक से पृथ्वी लोक बुला लेता था। एक दिन ऐसे ही करते हुए जैसे कि भाभी उसे देख लेती है और उसकी छोटी बहन को बता देती। उसकी छोटी बहन बहुत गुस्सा जाती है। वह जैसे के पास आती है और बोलती है, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? वह लड़की कौन है? तो इसने बताया कि मैं उसे साधना करके पाया हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे जब मन करेगा मैं उसे बुला लूँगा। उसे मुझे इंद्रलोक ने वरदान में दिया है।